शनि के साढ़े साथी के दूसरे चरण में आपको चरम सुख प्राप्त होने वाले हैं। धन की वर्षा होगी। धन की वर्षा के साथ साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी भी आपको मिलेगी। कहते हैं दोस्तों, शनि के साढ़े साथी का पीड़ा बहुत ही दुखदायी, कष्टदायी होता है। लेकिन शनि की साढ़े साथी में सिर्फ दुख ही हमें नहीं मिलते, सुख संप्रदाय भी हमें मिलते हैं। और वही सफलताएं, सुख आपको मिलने जा रहा है। एक तरफ धन की वर्षा होगी, दूसरी तरफ सुखों का आगमन होगा, तीसरी तरफ जीवन में भविष्य में बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी आपको मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं मीन राशि वालों की, और जिनके राशि स्वामी स्वयं देव गुरु बृहस्पति यानी ज्ञान के दाता हैं, जो कि बुध के राशि में विराजमान हो चुके युवा अवस्था में। और युवा अवस्था में उदय होने के साथ साथ डबल तरीके से आपको मुनाफा होगा। व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में सफलता मिलेगी। गुप्त धन भी आपको मिलेगा। साथ ही गुप्त धन के साथ साथ जो है मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी आपको मिलेगा। लेकिन दूसरा चरण है, थोड़ा सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि दूसरे चरण अपने चरम सीमा पर होता है। कब व्यक्ति को रंग से राजा बना दे, कब राजा से रंग बना दे, कोई नहीं जानता। लेकिन जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चलते हैं, हमेशा दया धर्म का अपनाते हैं, हमेशा सेवा सत्कार की भावना रखते हैं, उनके जीवन में शनिदेव शनि के साढ़े साथी में लाखपति नहीं, करोड़पति नहीं, बल्कि अरबों खरबों के मालिक बना देते हैं, राजा बना देते हैं, साम्राज्य के राजा बना देते, बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी उन्हें देते हैं। और ये 100% सत्य है। आप माने या न माने, आपके भविष्य में ऐसे ऐसे कार्य आपके हाथों से होने वाले हैं जो कभी आप जीवन में सोच भी नहीं सकते थे कि इतने बड़े परिवर्तन हमारे जीवन में होने जा रहा है। क्योंकि शनिदेव कर्म के फलदाता है। जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपको फल प्रदान करेगा। जब भी देते अथाह धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी, सोच से कहीं ज्यादा देते हैं, और लेने पे आ जाए तो घर के ईंट से लेकर कील तक उखाड़ लेते हैं। ये बात आप खुद जानते हैं, और यही आपके साथ होने जा रहा है। जहां आपके जीवन में जो सपने थे, जो बरसों से दिल में छुपा करके रखे थे, जो आप सुख भोगना चाहते थे, जो बरसों से आप दिल में छुपा के रखे थे, जो सुख के आप हकदार थे, अधिकारी थे, वो सुख आपको कभी नहीं मिला। लेकिन अब वो सुख आपको मिलेगा। और सुख नहीं ही नहीं, बल्कि अब सुख अपने चरम सीमा पर होगा। और आपका सुख बोलेगा, आपका पैसा बोलेगा। पूरी दुनिया पे आप राज करेंगे, पूरी दुनिया को आप नचाएंगे, आपका पैसा बोलेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं। यकीन मानिए, आपकी जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। क्योंकि पहले ही आपके राशि में राहु महाराज विराजमान थे, जो एक मायावी ग्रह है। व्यक्ति के जीवन में अचानक से धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी देते हैं। और जैसे शनिदेव महाराज आपके राशि में विराजमान हुए, वैसे ही राहु महाराज आपके राशि से निकल करके शनिदेव महाराज के राशि में चले गए। शनिदेव महाराज का आपके जीवन में, आपके घर में आगमन हुआ। और शनिदेव का आगमन, वो भी देवगुरु बृहस्पति के घर में, तो कैसे आपके जीवन में दुख रह सकता है? कैसे आप सुख के हकदार नहीं है? कैसे आप के सुख चरम सीमा पे नहीं होगी? 100% होगी। और ये सच हो करके रहेगा। आपके हर एक सपने पूरा होंगे। जो सपने बरसों से आपने दिल में लिए बैठे थे, लेकिन पूरा नहीं कर पाए थे, या पूरा नहीं हो रहा था, या कोई न कोई ऐसी अचरन उत्पन्न हो रही थी, ये सारे समाप्त होने वाले हैं। क्योंकि दूसरा चरण में बिजनेस, व्यापार के साथ साथ धन का भी आगमन होता है। और धन के साथ साथ दोस्तों दुखों का भी आगमन होता है। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आते, दुख भी आते हैं। लेकिन दुख में आपको धैर्य और हिम्मत बना करके रहना है, और साथ ही संघर्ष मेहनत करते रहना है। और संघर्ष मेहनत आप करते रहेंगे तो जरूर आपके सुख अपनी चरम सीमा पर होगा। आपके आंखों के सामने आप शोर मचाएगा आपका सुख, आपका धन, आपका वैभव, आपका जिम्मेदारी, आपका ऊंचे पद प्रतिष्ठा। ये 100% सत्य साबित होने वाला है। और ये सत्य साबित होकर रहेंगे। क्योंकि शनि महाराज के वित्तीय मंत्री, फाइनेंशियल मंत्री राहुदेव महाराज है। राहुदेव महाराज अभी कुंभ राशि में विराजमान है, जो कि शनि महाराज की प्रिय राशि है। और शनि महाराज अभी आपके राशि में विराजमान है, जो देवगुरु बृहस्पति के प्रिय राशि है। और वही देवगुरु बृहस्पति जो है अभी बुध राशि, बुध के घर में विराजमान है, जो कि बुध व्यापार के कारक माने जाते हैं। और व्यक्ति के जीवन में जब बुध तांडव मचाते हैं सुखों का, तो सुख संपदा वैभव से भर देते हैं उनके जीवन में। अथाह धन संपदा सोच से कहीं ज्यादा देते हैं। और लेने पे आ जाए तो घर के ईंट से लेकर कील तक उखाड़ लेते हैं। आपके जीवन की दिशा के साथ साथ आपके नजरिया और सोच विचार भी बदल जाएंगे। अथाह धन संपदा आपके पास आने वाले हैं। और धन संपदा आप संभाल नहीं पाएंगे, इतना धन संपदा आपके पास आएंगे। क्योंकि जब भी राहु और शनि देते हैं तो लाखों करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों में देते हैं।
और देने के बाद कहते हैं दोस्तों धन के साथ साथ अहंकार का भी आगमन होता है, अहंकार भी देते हैं और लालच में फंसाते हैं। राहुदेव महाराज मायावी ग्रह माने जाते हैं और लालच में साथ साथ जो है व्यक्ति को माया जाल में फंसाकर भ्रमित करते रहते हैं। तो भ्रम से बचना है, लालच से बचना है, जल्दीबाजी से बचना है और ऐसे आपको कार्य नहीं करना है जिससे आपकी शिक्षा को, आपकी ज्ञान को ठेस पहुंचे, नहीं तो देवगुरु बृहस्पति नाराज हो जाएंगे। जल्दीबाजी किए तो शनिदेव महाराज नाराज हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज धीमी चाल चलते हैं। वही चालाकी दिखाए और लालच दिखाए तो ये आपके राहु महाराज नाराज हो जाएंगे, जिससे आपके जीवन में चारों तरफ से प्रतिबंध लगा देंगे और आप चाहकर संकट समस्या से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि शनि के 7.5 का दूसरा चरण आपके ऊपर आरंभ है और जैसे तीसरा चरण आपके ऊपर आरंभ होगा 3 जून 2027 में, तो वो दिन याद रखिएगा। उस दिन बहुत ही सुखमय का दिन होगा, बहुत ही खुशनामा दिन होगा, जहाँ नवोग्रह आपके ऊपर पुष्प बरसाएंगे, वह फूल की वर्षा करेंगे और साथ ही धन का, पैसों का वर्षा जैसे बादलों से होता है वैसे दिन बिना बादल लगे धन की वर्षा होगी। ये 100% सत्य साबित होने वाला है। आपकी सोचने की और देखने की नजरिया और दृष्टि दोनों बदल जाएंगे जब होगा सुखों का आगमन, और सुख के साथ साथ आपके हर एक मुराद, हर एक सपने सच साबित होंगे। यदि आप मकान बनाने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, वाहन लेने की सोच रहे हैं, तो इसमें आपको तरक्की और कामयाबी मिलेगी, लेकिन बहुत ही सोच समझ करके कुछ भी करिएगा तो शनि के 7.5 समाप्त होने के बाद ही करिएगा। हालांकि शनि के 7.5 में ही बहुत धन आपके पास आएंगे, लेकिन ये धन आपको संभाल कर रखने की जरूरत है, क्योंकि मायावी राहु की दृष्टि पड़ी हुई है। मायावी राहु महाराज कब आपकी बुद्धि पलट फेर कर सकते हैं ये आपको भी पता नहीं चलेगा और आप फिर राजा से रंग बन जाएंगे। एक ही पैसे के लिए तरसने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। तो बहुत ही सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि शनि के 7.5 का दृष्टि हर एक व्यक्ति ऊपर पड़ते हैं। कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है, लेकिन नुकसान के साथ साथ शुभ फल, सफलताएं और लक्ष्य भी देते हैं। कई बार शनि के 7.5 में सुख संपदाएं, खुशियां, धन, वैभव हमारे चौखट तक आकर के, हमारे चौखट को खटखटा करके वापस चले जाते, लेकिन हम दुख की घड़ी में हम उन्हें पहचान नहीं पाते, परख नहीं पाते। लेकिन जो व्यक्ति दुख के घड़ी में सुख को परख लेते, पहचान लेते, जो सफलता को परख लेते, पहचान लेते, अपने जीवन में बहुत ऊंचे पद, प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी पाते हैं। और ये 100% सच है। आपके सोच के अनुसार हर एक कार्य होंगे, आपके विचार के अनुसार हर एक कार्य होंगे, आपके हर एक सपने सच होंगे, आपके हर एक जो सुख है वो सच होता हुआ दिखाई देगा। आपके सुख अपनी चरम सीमा पर होगी, जो आपकी इच्छा होगी वो पूर्ति होती हुई नजर आएंगे। क्योंकि शनि और राहु क्या करते हैं, यही तो हमारी इच्छाओं को तो पूर्ति करने के लिए हमारे ऊपर दृष्टि डालते हैं, ताकि हम उनके दृष्टि में आकर खुद को जाने, खुद को पढ़ के खुद को पहचाने, हमारी शक्ति क्या है, हमारी क्षमता क्या है, हमारी ऊर्जा क्या है। क्योंकि यही सब तो दुख दर्द पीड़ा हमें शनि के 7.5 में सिखाते हैं कि हम खुद को जान सके, खुद को पहचान सके, खुद को परख सके। और जब हम खुद को परखते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, तो हमें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। और हम कड़ी संघर्ष मेहनत कर जब हम सफलता की ओर निकलते हैं, तो पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात, नवोग्रह हमारे ऊपर पुष्प की वर्षा करते, फूल की वर्षा करते और हमें सफलता दिलाने में मदद करते हैं।